अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी की दस्तखत करने की तरदीद। ट्वीट किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इतफाक नहीं करता। अमले से कहा था कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। अमले से कई बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए। बाद में मालूम हुआ कि अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। बिल से मुतासिर होने वालों से मुआफ़ी मांगता हूँ। आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर मुमलिकत को उनकी असेंट के लिए भेजा जाता है तो सदर मुमलिकत के पास टाइम लिमिट कानून के अंदर लिखी हुई है और वो है 10 दिन। 10 दिन के अंदर सदर मुमलिकत या एक रास्ता लें या दूसरा रास्ता लें। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को सदर के पास भेजा गया। सदर 10 दिन में बिल पर दस्तखत ना करें तो बिल खुद ही नोटिफाई हो जाता है। निगरान वज़ीर कानून इरफान अहमद का डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट पर रद्द अमल। बोले, आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर को भेजा जाए तो इनके पास 2 इख्तियार होते हैं। पहला इख्तियार बिल मंजूर करना होता है, दूसरा इख्तियार एतराज़ात लगाकर बिल तरमीम के लिए भेजे। सदर को 10 दिन में इन 2 इख्तियार में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। सदर बताएं कैसे और कब बिल पास किए। अगर ऐसा किया तो बगैर साइन के किसी शख्स को कैसे बिल थमा दिए। क्या आइन के आर्टिकल 75 के तकाज़ों को पूरा किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले, सदर मुमलिकत के ट्वीट में ऐसा लगा कोई भूचाल आने वाला है। ज़रूरी है कि कानूनी नुकात की वजाहत की जाए। सदर आइनी ओहदे पर रहना चाहते हैं कि नहीं, हमें जानने का इख्तियार नहीं। अगर सदर मुमलिकत का स्टाफ उनके अपने इख्तियार में नहीं तो ये उनका मामला है। मेरे इल्म में नहीं है कि सदर साहब की मंशा क्या है, वो किससे माजरत कर रहे हैं, किससे माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने जो एतराज़ात लगाए हैं इस ट्वीट में जो बयान किया है जिसकी वजह से ये बिल उन्होंने उनके ख्याल में वापस भिजवाए हैं, तो वो यही एतराज़ात बिल पर लगाकर वो भेज सकते थे जैसा कि माजी में वो करते रहे। ये छोटे आदमी को एक बहुत बड़े मनसब पे बैठाने की इतने भयानक नतीजा हो सकता है, मेरा ख्याल है कि ये किसी ने सोचा ना हो। सदर के मनसब के रुतबे के ये शायान शान ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पीपी का सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालिबा। राना सनाउल्लाह ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर मुमलिकत ने मनसब की तौहीन की है और रियासत को नए आईनी बहरान में मुब्तला कर दिया है। छोटे आदमी को बड़े ओहदे पर बिठाया गया है, कौम मुआफ नहीं करेगी। साहबदार ने ट्वीट किया कि अखलाकी तौर पर अलवी साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वो अपना दफ्तर मौसर तरीके से चलाने में नाकाम रहे हैं। कमर जमान कायरा ने बोल न्यूज़ से बातचीत में कहा कि सदर ने जो करना था लिख कर करना है, ज़ुबानी अहकामात नहीं चलते। फैसल करीम कुंडी बोले कि सदर मुस्ताफ़ी हो जाए। उन्होंने पहले दस्तखत किए, फिर यू टर्न की पॉलिसी पर अमल किया। सेनेटर रज़ा रबानी ने मुतालिबा किया कि सेनेट की पूरे ऐवान की कमेटी में इस मामले की तफ्तीश करें और सदर और उनका अमला सेनेट के सामने पेश होकर वजाहत करें। में नहीं आ रहा ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि सदर साहब 27 घंटे तक बेखबर रहे। सदर साहब ने इंटरनल इंक्वायरी भी नहीं इनिशिएट की। बहरहाल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, इंक्वायरी होगी। अगर सदर साहब ने खुद इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और मुमकिन है कोर्ट भी इस चीज़ का नोटिस ले ले। पता नहीं सदर क्यों 27 घंटे तक बेखबर रहे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा, बिल्स के मामले पर सदर भी इंक्वायरी करा सकते हैं, मामला अदालत में भी जा सकता है। सदर अगर सच कह रहे हैं तो ये इंतहाई संगीन मसला होगा। इलेक्शन के लिए एतमाद की बेहतर फिजा बनाई जाएगी। अमन और अमान के मसाइल इंतहाई अहम हैं। एक नया पंडोरा बक्स खुल गया कि यहाँ तो सदर पाकिस्तान भी कहता है कि दस्तखत हमारा नहीं है। सही बात यह है कि अब कौम का एतमाद तमाम इदारों पर पूरी तरह मजरूह हुआ है। नए इलेक्शन का ऐलान भी अब तक नहीं हो रहा है। कौन फैसला करेगा कि ये ठीक है या गलत है। सदर आरिफ अलवी का ट्वीट, सुप्रीम कोर्ट दस्तखत के मामले पर उसको नोटिस लेकर फैसला करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि नए इलेक्शन का ऐलान नहीं हो रहा। सदर भी कहते हैं कि दस्तखत मेरे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि सदर के कानून पर दस्तखत के बगैर कानून है या नहीं है। अगर दस्तखत नहीं किए तो इसका पता लगाया जाए। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले कि सदर मुमलिकत को अपनी पोजीशन वाज़िया करना होगी। क्या वो इतने बेबस थे कि उन्हें ट्वीट करना पड़ा। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि सदर बिल पर मुतमईन नहीं थे तो एतराज़ लगाकर वापस भेज देते। आरिफ अलवी आज भी वफादारियां निभा रहे हैं।
कैविएट ये था कि प्रेस रिलीज के अंदर इसको जारी करते, विच इज अनप्रेसिडेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि इतने बड़े ऑफिस के अंदर अगर इस तरह के लैब्स आएंगे तो हमारे मुल्क के अंदर और हमारे मुल्क के बाहर क्या हमारी इज्जत रह जाएगी। 50 साल की तारीख में ऐसा वाक़या नहीं हुआ। सदर मुमलिकत कोई चीज़ दस्तखत के बगैर वापस नहीं बेच सकते। ट्वीट आइन से मुताबिकत नहीं रखता। कानूनी माहिरीन ने कानूनी नुक्ता उठा दिया। माहिर कानून एहसन अहमद ने कहा, रियासत के सरबराह के तौर पर पहले इंक्वायरी होती, फिर प्रेस रिलीज जारी की जाती। इतने बड़े ऑफिस पर इस तरह के लैब्स आएंगे तो मुल्क से बाहर क्या पैगाम जाएगा। माहिर कानून शाह खावर ने कहा, आर्टिकल 75 के तहत सदर को दस्तखत के साथ एतराज़ उठाना होता है। अब यह कानून बन चुका है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर का कहना था कि सदर को गलत पट्टी पढ़ाई गई, इस अमल की जवाबदेही होनी चाहिए। जो है वो तो सदर के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उस बिल के ऊपर दस्तखत कर दें और उसकी असेंट कर दें, तो वो फिर एक कानून जो है वो बन जाएगा। उन्होंने किसी पे रिलाई किया, किसी शख्स ने उनको लिख के दे दिया कि आप ये ट्वीट कर दें और उनको गलत पट्टी पढ़ाई। असल बात तो ये है, ये वजारत कानून को बात करनी चाहिए, उनको शायद कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए इस चीज की। आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 बाकायदा कानून बन गए हैं। गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आर्मी तरमीमी एक्ट का गजट नोटिफिकेशन सेनेट के 18 अगस्त को जारी हुआ है और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 का गजट नोटिफिकेशन भी 18 अगस्त को जारी किया गया। सदर की तौसीक के बाद गजट नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी किए गए। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शाह महमूद कुरैशी को आज मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद के मुकामी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का मेडिकल कराने की हिदायत कर दी। वकील की मेडिकल कराने की दरख्वास्त मंजूर। FIA हुकाम ने रिमांड के लिए PTI रहनुमा को अदालत में पेश किया। नवाज शरीफ की कब होगी वतन वापसी, लंदन में बैठक लगेगी। लीगी कायद ने मुशावरत के लिए आला क़यादत को बुला लिया है। शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। सुलेमान शहबाज भी हमरा हैं। लीगी रहनुमा सैफ अल मलूक खोखर, फैसल खोखर को भी लंदन तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्य पार्टी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। लीगी टीम की भी शिरकत का इम्कान है और लंदन रवानगी से कबल लाहौर में मरीम नवाज की मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। हल्का बंदियाँ आबादी की बुनियाद पर मौजूदा नशस्तों पर होंगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों की मौजूदा तादाद बरकरार रहेगी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का फॉर्मूला तैयार कर लिया। इलेक्शन कमीशन को हल्कों की आबादी में 10% तक कमी बेशी का इख्तियार हासिल। ज़रूरत पड़ने पर अजला की हदूद तोड़ी जाएंगी। 2 अजला के इलाकों को एक हल्के में शामिल किया जा सकता है। कौमी असम्बली की 266, सिंध असम्बली में 130, बलोचिस्तान असम्बली की 51 नशस्तों पर हल्का बंदी होंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 नशस्तों पर नई हल्का बंदियाँ होंगी। उधर पाफन हल्का बंदियाँ शफाफ बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, आबादी का फ़र्क 10% से ज़्यादा बढ़ने ना पाए। इलेक्शन कमीशन यकसा आबादी वाले इंतखाबी हल्कों की तश्कील यकीनी बनाए। बलोचिस्तान हुकूमत की निगरान काबीना के लिए मुशावरत जारी है। काबीना 10 से 12 अरकान पर मुश्तमिल होने का इम्कान है और ज़राए का कहना है कि निगरान काबीना में JUI और बाप पार्टी के रहनुमाओं को तरजीह दी जा रही है। खातून रुकन को भी वजारत मिलने का इम्कान है। प्रिंस अहमद, मीर हसनी, साजिद दश्ती, शहरियार दुरानी, सानिया खान, अमजद रशीद के नाम से गौर हैं। मुहिबुल्लाह, जान अचतज़ई, अबैद, गोरेज, आगा उमर, इताल हक को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। निगरान काबीना की आज शाम हल बर्दारी मुतवक्के है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस एक्ट 2023 की मंजूरी दे दी। एक्ट फौरी तौर पर सूबा भर में नाफिज़ुल अमल हो गया। एक्ट के तहत सिंध में रेस्क्यू और इमरजेंसी सर्विसेज को मरबूत तरीके पर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। एक्ट के मुताबिक जिले की सतह पर रेस्क्यू 11, 22 का इंचार्ज मुतालिका डिप्टी कमिश्नर होगा। पिंडी भटिया बस हादसे की तहकीकात का आगाज। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत से पेश आया है। मुतल्लिका बीट कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग ऑफिसर्स मुअत्तल।
IG मोटरवे पुलिस के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे में हादसे की रिपोर्ट जमा करवाएगी। मोटरवे M3 पर कोट रोड किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई थी और 22 मुसाफिर जिंदा झुलस कर जान की बांसी हार गए। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। रानीपुर में कमसन मुलाजमा की मौत बदतरीन तशद्दुद से हुई। फातिमा के हाथ पांव की हड्डियां टूटी हुई थी, नाक की हड्डी टूटी हुई थी, बार बार ज्यादती का निशाना बनाया गया। जिस्म पर सियाह धब्बे मौजूद थे। इब्तिदाई रिपोर्ट बोल न्यूज़ को मौसूल। DIG सखर जावेद जसकानी का कहना है मकतूला के साथ जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक हो चुकी। फातिमा के जिस्म के सैंपल लेबॉर्ट्री को जा चुके हैं। जुर्म छुपाने में मदद करने पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट रानीपुर अस्पताल गिरफ्तार। साबिक SHO हेड मुहर्रर कंपाउंडर का रिमांड लिया जाएगा। हवेली में मर्दों के DNA भी लेंगे। मुलजिम असद शाह का भी DNA लिया गया। रिपोर्ट का इंतजार है। हुक्म हुआ तो हिना शाह की जमानत रद्द के लिए दरख्वास्त देंगे। उधर हवेली से मजीद 4 बच्चियां बाजियाब। SSP खैरपुर कहते हैं बच्चियों से मशक्कत कराई जाती है, तशद्दुद किया जाता है। घरेलू तशद्दुद का शिकार बच्ची लाहौर जनरल हॉस्पिटल में 28 रोज से ज़ेर इलाज है। रिजवाना के कमर और सर के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी से मुतालिक फैसला आज किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड सरबराह डॉक्टर जोदत सलीम का कहना है कि दोनों हाथों के फ्रैक्चर पर प्लास्टर किया जाएगा। कमर के जख्मों की स्किन ग्राफ्टिंग नहीं की गई है। बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर है। सानेह जड़ावाला मजीद 45 गिरफ्तारियां। गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 190 हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को वीडियो और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इलाके का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। कहा इलाके और इबादत गाहों की बहाली का काम जारी है। मसीह बरादरी को घरों की मरम्मत के लिए 20-20 लाख देंगे। मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा। निगरान वज़ीर आज़म आज मुतासरा इलाके का दौरा करेंगे। अनवारुल्लाह काकड़ के हमरा वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी भी मौजूद होंगे। कैथलिक चर्च के सामने दुआए तकरीर। मुतासरा खानदानों के साथ दीगर इलाकों से आए मसीही अफराद की शिरकत। कालादम TTP और PTM का गठजोड़ 18 अगस्त को इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुखालिफ जलसा किया। जलसे में बैरूनी एजेंडे के तहत मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के खिलाफ खूब जहर उगला गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में कालादम TTP के दहशतगर्दों ने मजदूरों को निशाना बनाया। 11 अफराद जान से चले गए। ये वाज़ेह है कि निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाकर तरक्की का सफ़र रोका जा रहा है। PTM सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है और इलामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए PTM और TTP का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। इस्लामाबाद में जलसा करके कुछ लोग समझते हैं कि वो रियासत को यरगमाल बना लेंगे, तो ये दीवाने का ख्वाब है। भारतीय आबी जहरियत से इजाफी पार्टी का ढेला हेड सलमान की हदूद में दाखिल। दीपालपुर में सैलाबी पानी से मजीद दर्जनों देहात ज़ेर आब। कसूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मजीद 10 देहात डूब गए। मुतासरा देहात की तादाद 70 से मुतजाविज़। 60,000 एकड़ ज़रई रकबे ज़ेर आब के मुकारिब। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ रकबा और तैयार फसलें डूब गईं। खानपुर के करीब महरो केनाल में 30 फुट चौड़ा शगाफ। PTM के मुताबिक हेड इस्लाम में मंगल से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरियाए सिंध, झेलम, रावी, चनाब में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट में पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी है। बर्मिंघम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को 18 रन से शिकस्त दी है। भारतीय टीम 188 रन के हदफ के ताकुब में 169 रन बना सकी। मोहम्मद सुलेमान ने 50 और निसार अली ने 45 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के मैचेस में सिक्योरिटी खदशात। वर्ल्ड कप शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक हैदराबाद पुलिस ने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ात से भारतीय बोर्ड को आगाह कर दिया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने 9 और 10 अक्टूबर के मैचेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल पहले ही तब्दील किया जा चुका है। स्क्वाश के मैदान से एक और बड़ी खबर आ गई है। पाकिस्तानी नुमान ने एशियन जूनियर टाइटल जीत लिया है। नुमान ने अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है।
اسپین نے انگلینڈ کو شکست دے کر پہلی بار فیفا ویمن ورلڈ کپ اپنے نام کر لیا. اسپین کی میچ میں واحد گول کیا. آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ہونے والا فائنل میچ 76,000 تماشائیوں نے براہ راست دیکھا. جاری ویمن ورلڈ کپ میں اسپین کی ٹیم دنیا کی 5ویں ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم بن گئی. ارجنٹائن کے اسٹار فٹ بالر لیونل میسی کا جادو امریکہ میں بھی چل گیا. میسی کی قیادت میں امریکی فٹ بال کلب انٹر میامی نے پہلی بار لیگز کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. فتح کے بعد میسی نے ساتھی کھلاڑیوں کے ہمراہ جیت کا جشن منایا. لیجنڈ ڈیوڈ بیکم نے اہلیہ وکٹوریا کے ہمراہ جشن مسرت میں حصہ لیا. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں زلزلہ. غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلزلے کی شدت 5.1 تھی. تاحال کسی جانی مالی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئیں. زلزلے کے جھٹکے لاس اینجلس کے شمال علاقوں میں محسوس کیے گئے. کیلیفورنیا سے سمندری طوفان ٹکرانے کے بھی خدشہ. سمندر میں طغیانی کئی علاقوں میں پانی داخل. اسپین کے جزیرے کے جنگلات میں آگ بے قابو. 12,000 ایکڑ اراضی جل کر راکھ ہو گئی ہے. متاثرہ علاقوں سے 26,000 سے زائد افراد کا انخلاء. جزیرے پر موجود 5 گاؤں خالی کروا لیے گئے ہیں. پہاڑوں کی وجہ سے ریسکیو کے جہازوں کو دشواری کا سامنا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ تیز ہوائیں آگ میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں. سلطنت مسائل سے دوچار. ایک شہزادی کے لیے اپنی قابلیت سے معاملات سنبھالے گی. ہالی ووڈ فلم سنو وائٹ کا ٹریلر جاری. فلم 22 مارچ 2024 کو ریلیز کی جائے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہے. صحافتی اصولوں پر کاربند. بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی اسکرین پر. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن. بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا. کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.